और इस अनुमोदन के चक्कर में आप सच को सच कहने से कतराते हैं। सच अगर सच है तो जितनी ताकत से बोला जाए उतनी ताकत से बोलिए, और सच बोलने से दुनिया डरती है तो फिर डरने दीजिए। इसलिए जितने भी हमारे तथाकथित हिस्टोरियन हैं, उन्होंने कोई बात लिख दी, और क्योंकि वो हिस्टोरियन है और हम उनको पढ़ते रहते हैं, उसमें जो एक पक्ष आया हमने सिर्फ उसको उतना ही सुना। उसी राइटर ने जब दूसरी बात लिखी तो या तो हम कहने से डरते हैं या हमको लगता है कहीं हम अलग थलग ना हो जाएं। इन कारणों से हम आज जिस स्थिति में खड़े हैं वो बहुत दयनीय स्थिति है। जब समाज को सुनी सुनाई बातें कहने का आदत पड़ जाए तो सच उसे बड़ा कड़वा लगता है, और आप वही बात सुनना चाहें जो आपको अच्छी लगती है तो और बुरी हालत होती है। इसलिए हमारे समाज में, हमारी सभ्यता में कौन बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ है, बड़े पदों पर बैठने से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। कि किसी को बहुत बड़ी कुर्सी मिल गई है तो वो बहुत ज्ञानी भी होगा, बहुत समझदार भी होगा और सब सच ही बोल रहा होगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है। इसलिए कुछ बुलेट पॉइंट में रखता हूं आपके सामने। हम वो समाज हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को न हमने देखा है, न उनके बारे में कोई हमारी रिसर्च है, फिर भी आज के दौर में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर हम कोई भी टिप्पणी कर देते हैं अपने तथाकथित ज्ञान से। मां सीता पे कोई कमेंट कर देते हैं। लेकिन यही समाज जो हमारे दौर में लोग आए, उनके बारे में पता नहीं हमारी जबान को लकवा मार जाता है, या हम इतने डरे हुए हैं, या हमको लगता है फला कोई नाराज हो जाएगा ये सच बोलने से, तो हम झूठ का प्रचार बहुत करते हैं। भारत का एक गीत है जो भारत के लोग बड़ा सुबह से शाम तक उसे बड़े मन से गाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सब गाते हैं। गाया ना आपने कभी? सुना तो है। ये किसने लिखा था? अल्लामा इकबाल। ये अल्लामा इकबाल कौन थे? लेकिन आज भी चल रहा है। अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग के सदस्य थे। 29 दिसंबर 1930 को मुस्लिम लीग के इलाहाबाद के अधिवेशन में उन्होंने पहली बार मांग की थी कि भारत के वेस्टर्न एरिया में जितने भी मुसलमान बहुल इलाके हैं उन्हें अलग कर दिया जाए। और आपके लिए उन्होंने तराना लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बहुत जोर जोर से गाते हैं। लेकिन उसी शख्स ने 1910 में एक और तराना लिखा जिसे आपको पता होना चाहिए। उसने 1910 के अंदर एक तराना लिखा जिसे मिल्ली तराना कहते हैं। उस तराने की दो लाइन आपको बताता हूं तो आपको पता चलेगा कि जिस आदमी का हम तराना गा रहे हैं, लाहौर में उसकी सबसे बड़ी कब्र बनी हुई है और पाकिस्तान का वो स्पिरिचुअल लीडर है। उसने अपने तराने में लिखा, उसकी बड़ी क्लासिक सी लाइन है, वो लिखता है, चीनो अरब हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। उसको अंग्रेजों ने सर का खिताब दिया। ऐसे ही एक आदमी था हमारे देश में, आज भी है। उसके बनाई इंस्टीट्यूशंस को हमने
बहुत बड़ा किया, उसका नाम था सैयद अहमद खां। वो मेरठ के रहने वाले थे और पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने एजेंडे के तहत, अपने स्वार्थों के तहत एक शत्रु ढूंढा और उस शत्रु के सर के ऊपर वो पर्चा चिपका दिया जो उसने कभी कहा ही नहीं, क्योंकि वो हमें सूट करता था। उस आदमी को भी अंग्रेजों ने सर का खिताब दिया और उसका पूरा नाम है सर सैयद अहमद खां। मैं उसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर पैदा हुआ जिसको सर सैयद अहमद खान ने एक स्कूल के रूप में मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज बनाया था और 1920 में भारत की संसद ने उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। सर सैयद अहमद खान जिसकी चर्चा किसी संगठन ने किसी समय भी नहीं की, और जब समाज किसी भीड़ की तरह चलने लगता है और जब होश संभालता है तब तक बहुत देर हो जाती है। सर सैयद अहमद खान ने ही यह कहा था, यह मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी नहीं कहा। सारे कांग्रेसियों ने और उस समय के तमाम पॉलिटिकल लीडर ने, उनको यह सूट करता था, इसलिए सर सैयद अहमद खान ने जो कहा वो बात आपने जिन्ना के मत्थे मढ़ दी। इट वॉज सर सैयद अहमद खान जिसने मेरठ की स्पीच में यह कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, दो अलग अलग विचारधाराएं हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकती। लेकिन पॉलिटिकली सर सैयद अहमद खान सूट नहीं करते थे, तो यह बात कही गई कि साहब ये बात जिन्ना ने कही। जिन्ना ने कभी अपनी ये बात नहीं कही, बल्कि जिन्ना की ऑटोबायोग्राफी किसी ने पढ़ी नहीं है। उस ऑटोबायोग्राफी में जिन्ना कहते हैं कि मेरा अंतिम लक्ष्य है कि मैं गोखले बनूं। इस तरीके के नैरेटिव जब आप सुनते हैं तो उससे जघन्य अपराध क्या होता है कि आज की जो वर्तमान व्यवस्था है हमारे देश में पिछले 70 सालों में, जिस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने भारत विभाजन की नींव रखी, जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र पहला पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना, उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में ना जानना, सर सैयद के बारे में ना जानना, आज सरकारों ने देश में 4 बड़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापना का फैसला लिया है। एक होने के बाद यह हुआ, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आज भी वहीं मौजूद है। दुनिया भर में जितने फसादी पैदा हुए हैं सब वहीं से निकले हैं। लेकिन हमने इसको कभी ध्यान नहीं दिया कि ये बीज बोया क्यों गया था, ये कौन आदमी था, कहां से आया था। मुस्लिम लीग के एक बड़े लीडर थे जिनका नाम था खलीकुज़्ज़मा। खलीकुज़्ज़मा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र थे। उन्होंने एक किताब लिखी है जो भारत के किसी आदमी के पास नहीं है। उस किताब का नाम है पाथ वे टू पाकिस्तान। और ईमानदार आदमी था। उसने पाथ वे टू पाकिस्तान में किताब में लिखा है 215 पेज पर कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न होता तो हमें हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान कभी न मिलता। हमें नहीं पता कौन आदमी है। इसलिए जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने देश को बांटा वो यहीं मौजूद रही, वहां से कोई नहीं गया। और सक्सेसिव सरकारों ने चापलूसी के तहत, मक्कारी के तहत, अपने स्वार्थों के तहत अपनी सत्ता को बचाने के लिए आपने 4 अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इस देश में खोली जा रही है और वो इन इलाकों में खोली जा रही हैं 76% मुसलमान है। सरकारें अपने स्वार्थ से कुछ करके चली जाएं लेकिन राष्ट्र उसको भुगतता है। तो जब हमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए तब हम चुपचाप बैठे रहते हैं और जब हो जाता है फिर हम उस पर रोते हैं। और ऐसा नहीं था कि आपके बीच में और लोग नहीं थे, बहुत लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग बहुत कुछ लिख के गए हैं। लेकिन जब हम ये तय कर लेते हैं कि हम अपना ही लिखा पढ़ेंगे और अपने ही मन मुताबिक छापेंगे और अपने लोगों को बस वही बताएंगे जो हमने पढ़ा है, दूसरे का पढ़ा हुआ नहीं पढ़ेंगे, तो वही दुर्गति होती है। इसलिए सुबह से शाम हमारे यहां
संविधान पे डिबेट बहुत होती है, संसद पे बहुत डिबेट होती है, और हम ऐसे महामूर्ख हिंदू लोग हैं, हमारी नसों में चला गया है कि कुछ भी हो हमको बोलना नहीं है, लेकिन फालतू की बातों पे सुबह से शाम बोलते हैं हम लोग। हमारी आंखों के सामने हमारी हत्या का इंतजाम हुआ है और हमको पता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चे को यह पता है कि इंग्लैंड में कौन सा लेटेस्ट फैशन आया है, फ्रांस में लेटेस्ट कौन सी शर्ट आई है, ये उसको पता है, क्योंकि उसके घर का डिस्कोर्स ही यही है। और राष्ट्रवाद के नाम पे दुनिया भर की दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन सच बात अगर आप अपने बच्चे को बता देंगे तो फिर उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसकी चिप जिस दिन ठीक हो जाएगी तो वो सही जगह चला जाएगा। इसलिए आज भी भारत की संसद में हजारों बातों पे चर्चा होती है। अगर आप जागरूक होते, हमारे पूर्वज जागरूक होते, वर्तमान जनरेशन को अगर सच बात बताई होती, तो जिस मोड़ पे भारत का सनातनी खड़ा है वो स्थिति नहीं होती है। आज आपके हाथ में कुछ बचा नहीं है। आप गिनती में ज्यादा हैं तो आपको लगता है ये देश आपका है। भारत के संविधान के दृष्टिकोण से, भारत की संसद की पिछले 70 साल की कार्रवाई से, भारत का सनातनी हिंदू इस संविधान के हिसाब से जो आज की डेट में वर्तमान में है, भारत का हिंदू सनातनी 8वें दर्जे का नागरिक है। यह किसी सभा में कोई नहीं बताएगा आपको। या तो वो चुप हैं या वो उसके षड्यंत्र में शामिल हैं, और जो बताते हैं उनके बारे में दुनिया जमाने का प्रोपेगेंडा करा जाता है। इसलिए हम पिक्चर तो देखने जाते हैं, लाइव टेलीविजन पे मैच भी देखते हैं 5-5 घंटे, लेकिन इसी देश में 2013 में, 1991 में जब देश में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई लाइव होती थी तो हम जैसे लोगों को लगता था क्या बोरिंग सी चीज है। उस लाइव कार्रवाई के अंदर भारत भूमि का फैसला हो गया, और जो लोग राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हुए सब चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं और संसद में भी जाते हैं, और हम ये समझते हैं ये हमारे हैं, उनकी आंखों के सामने एक कानून बना और हमारी गिनती उस वक्त 123 थी, और पूरा कानून बन के पास हो गया। ना संसद में एक शब्द बोला, ना संसद के बाहर एक शब्द बोला, और भाषण सुबह से शाम चल रहे हैं। वो 5 साल की अपनी टर्म पूरा करके चले भी गए होंगे 2013 वाले, लेकिन जो आपके सामने चुनौती है, अब आपसे कहा है आप लड़िए, आपके हाथ में बचा क्या सिवाय शोर मचाने के। अगर कुछ और विचारधारा के लोग उस संसद में बैठे हुए थे, वो नहीं बोले तो समझ में आता है कि भाई वो आपकी विचारधारा के खिलाफ हैं, वो भारत राष्ट्र को गाली देते हैं, भारत माता को गाली देते हैं, समझ में आता है। लेकिन जो दिन भर ये कहते हैं कि हम भारत माता के लिए जीते हैं, उनमें से कोई एक भी क्यों नहीं बोला? ये सवाल तो पूछना चाहिए ना। और जब लाइव टेलीकास्ट होता था लोकसभा राज्यसभा से, तो किसी ने उसको देखा तक नहीं कि कभी ये भी देख लें। हो सकता है इससे मुझे कोई बहुत निजी फायदा ना हो सकता है इससे आलू सस्ता ना मिले, चावल सस्ता ना मिले, बिजली सस्ती ना मिले, लेकिन इससे आने वाली 1000 साल के लिए जिस भारत माता को आप बार बार अपने माथे से लगाते हैं, सुबह शाम भारत माता कहते हैं, उस भारत माता का सौदा जब हुआ तो कोई क्यों नहीं बोला? यह सवाल किसी स्वयंसेवक को खड़े होकर पूछना चाहिए था, पूरी शक्ति के साथ पूछना चाहिए था, जहां भी उसकी ताकत थी वहां पूछना चाहिए था। अकेले में पूछते, बाहर पूछते, सड़क पे पूछते, शोर मचाते, तो शायद वो स्थिति आज जो आपके सामने खड़ी है वो नहीं होती। और ये टॉपिक मैं इसलिए उठा रहा हूं कि आज की डेट में हर दूसरा आदमी उससे बड़ा चिंतित है, और उसकी चिंता जो है वो फेसबुक पे नजर आती है। सभ्यताओं के युद्ध फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे नहीं लड़े जाते हैं। आपकी सभ्यता का सौदा हुआ, आप चुप बैठे रहे, और आप इस उम्मीद में बैठे रहे कि एक दिन
भारत की संसद में 400 एमपी आएंगे तब वो कानून बना के हटाएंगे, तब तक तो देश लुट चुका है। आप जानते हैं वक्फ बोर्ड क्या है? कोई बताए, सुनाए वक्फ बोर्ड का नाम? अभी पिछले 1 महीने में जब तक संसद में बातचीत नहीं हुई थी, उससे पहले कोई जानता था उसको? बोलिए, बताइए, यस और नो में बताइए। सुना था कभी? आज भी जानते हैं? वक्फ का मतलब जानते हैं? वक्फ क्या होता है? क्यों नहीं है? कहां सुना आपने? यही मैंने कहा, सिर्फ अपनी मर्जी से शब्दों की उत्पत्ति मत कीजिए। वक्फ का मतलब होता है आप अपनी चीज, अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम कर रहे हैं। एक किसी आदमी ने इस चर्चा नहीं की, मुझे 10-12 साल हो गए कहते हुए। उसकी इतनी निटिगिटीज हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं। आज सबको लगता है सरकार आ गई है, भाई जल्दी से इसको समाप्त कर दो, जैसे सरकार के हाथ में कोई डंडा है और 1 सेकंड में सरकार कर देगी। आपकी गिनती 1-2 नहीं थी, 123 थी। वक्फ कानून के बारे में कोई आइडिया है आपके बारे में? ये कहां बना, क्यों बना, कैसे बना, इसका क्या मतलब है? जब बनकर के वो एक पहाड़ की तरह सामने खड़ा हो गया है, तब आप चाहते हैं कि ये सरकार मिनटों में रातों रात हटा दे। और ये वो समाज चाहता है जो 2 रुपए किलो चावल, 2 महीने का बिजली फ्री, 2 महीने का पानी फ्री, उस पर वोट देता है। पूरी ताकत लगा लीजिए तब भी कुछ नहीं होने वाला है। मैं उसकी अंदर की बातें जानता हूं। आपको पता ही नहीं है कि 1991 में सरकार में बैठे हुए, अल्पमत की सरकार में बैठे हुए लोगों ने एक ऐसा कानून बना दिया, उस कानून को आप सुनेंगे तो आपको दिन रात जो आप मंदिर 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 मंदिर, हमारी आस्था, ये मंदिर वो मंदिर जो आप कहते हैं, उन मंदिरों पे सहमति के साथ एक कानून बन गया जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहते हैं। क्यों हिंदू समाज यह चाहता है कि उसकी समस्याओं को हर आदमी उसके घर तक जाके बताए? क्यों आप रोटी नहीं खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं? आप दुनिया के और काम नहीं करते हैं? आप ही दुनिया में बिजी हैं। बाकी लोग जो रहते हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, वो बिजी नहीं है, आप ही बिजी हैं। आप ही क्यों चाहते हैं कि सरकार आपको हर चीज बताने आएगी? भाई, परपंच करने के लिए आपके पास बहुत समय, फालतू बातें करने के लिए बहुत समय, जिससे आपका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, ना उसको सुनना चाहते हैं, ना बताना चाहते हैं, और कहते हैं इससे क्या फायदा है? अच्छा, इससे क्या हो जाएगा? इससे नौकरी मिल जाएगी क्या? इससे ये फायदा होगा, उससे वो फायदा होगा, कुछ पता ही नहीं है। हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स कुछ भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कोई किसको वोट दे, डजंट मैटर। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में, सनातनी हिंदू के रूप में हमारे मुद्दे क्या होने चाहिए, यह भी हमको पता नहीं है। हम सिर्फ इमोशनल इडियट्स की तरह चिल्लाने लगते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए। हमको उसकी बैकग्राउंड और उसकी डेप्थ का पता ही नहीं है कि जो हम मांग कर रहे हैं ये हमारे खिलाफ है। इसलिए मैं किसी व्यक्ति विशेष को, संगठन विशेष को, किसी पार्टी विशेष को टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं समग्रता में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं वहां खड़ा हुआ हूं जिसकी स्थापना डॉक्टर बलीराम हेडगेवार जी ने विजयदशमी के दिन 1925 में की थी। वो महान थे दोनों लोग, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उस दौर में यह आइडिया उनके दिमाग में आया और उन्होंने इसको किया। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो 1925 में आइडिया था और जो तय हुआ कि ये करना है, समय की परिस्थितियों के हिसाब से उसमें कुछ जुड़ना चाहिए था, कुछ घटना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसलिए आज हम हर चीज सरकार करेगी, हम सिर्फ मूक दर्शक बने देखते रहेंगे। सरकार को पे दबाव बनाने के लिए सड़क पे नहीं आएंगे। सरकार हमें नौकरी दे दे, दूध सस्ता कर दे, चावल सस्ता कर दे, ये सस्ता कर दे, वो सस्ता कर दे, सब कुछ सरकार दे दे, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। हमको वोट देते वक्त भी यह समस्या होती है कि मैं देर में गया था, मैं रात में गया था, मैं सो गया था, फुर्सत नहीं थी यार, वो नानी आई थी कि चाची आई थी कि दादी आई थी। आप अपनी जो गिनती का जो घमंड है हमें कि हम गिनती में हैं, ये गिनती भी आपकी समाप्त हो रही है।
मंदिर थे, उन मंदिरों की जिनकी आज जो सड़क के किनारे बनते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो मंदिर जो शुद्ध रूप से विज्ञान के तौर पे बनाए गए थे, हजारों, कभी अंग्रेज आए, कभी पुर्तगालीज आए, कभी मुगल आए, और उन मंदिरों को अलग अलग समय पे उन्होंने ध्वस्त किया। किसी मंदिर के अंदर मज़ार बना दी, किसी मंदिर की छत पे मस्जिद बना दी। और जब 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, अल्पमत की सरकार थी, तो कुछ अनरिटन सौदा हुआ। उन अनरिटन सौदों में बाबरी मस्जिद भी थी, और बार बार ये एक रट लगाई गई, माफ कीजिए, ये रट लगाई गई कि हमें 3 दे दो बस, बाकी नहीं। क्यों सर? क्यों? किसी के बाप का है क्या? 42,000 मंदिर मेरे पूर्वजों द्वारा बनाए गए हैं, हम 3 पे समझौता क्यों करेंगे भाई? कोई ये जमीन के टुकड़े का मामला है, सौदेबाजी हो रही है क्या? लड़ते रहेंगे जैसे 500 साल से राम मंदिर के लिए लड़े, हम अगले 1000 साल तक लड़ेंगे, लेकिन अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। तो ये क्यों इस सवाल उठा कि हमें 3 दे दो, बाकियों में हम कब अपना दावा नहीं करेंगे? भाई साहब नहीं, सभ्यताओं के युद्ध में ये नहीं इजाजत है आपको। अगर हमसे पहले के लोग ये समझौता कर लेते तो कैसा लगता? ये कोई मेरा तेरा का मसला नहीं है, ये सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना का दौर है। और इस पुनर्स्थापना में अगर राम मंदिर पे हमने क्लेम करके राम मंदिर को 500 साल बाद लिया, तो हमने नालंदा पे भी अपना दावा ठोका और उसको भी नया बनाया। इसलिए ये युद्ध चलता है। 1991 में अल्पमत की सरकार ने, कुछ लोगों ने सौदा किया और सरकार के प्रधानमंत्री के साथ कहा कि आप सिर्फ 3 छोड़ दीजिए, बाकियों पे कानून बना दीजिए। फिर इस पे सौदा टका कि बाकी 2 को भी छोड़ दीजिए, सिर्फ हमें राम मंदिर करना दीजिए। इसलिए पुष्पेंद्र साहब कोई महान आदमी नहीं है। अगर किसी मंच से मैं कोई झूठी बात, गलत बात, तथ्यों से परे, इतिहास की प्रतिष्ठा पे गलत बात बोलूंगा, मैं भले ही आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मेरे जाने के बाद आप कहेंगे कि इतनी देर तक बोले ये, लेकिन उन्होंने सब छूट दिया। मैं इस मंच के छोड़ने से पहले आपके मन में जो कुछ मैं कह रहा हूं उसमें संशय नहीं छोड़ूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा। आपको पूरा अधिकार है कि आप मुझसे जो मैं बोल रहा हूं उस पर सवाल उठा सकते हैं। ये एक तरफा संवाद नहीं है, बस एक तरफा संवाद है, आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। मेरी सभा में खुल्लम खुल्ला आपको सवाल पूछने का, क्योंकि अगर आप यहां से कंफ्यूज गए तो मेरा आना, मेरा बोलना बेकार है। मैंने ये सफर इसलिए कतई नहीं शुरू किया कि लोग मुझे सुने और ताली बजाएं। मैं कुछ भी तथ्य रखूं, उस तथ्य को चैलेंज कीजिए कि संचार क्रांति के इस दौर में आपके पास भी ताकत है, आप भी मिनटों में देख सकते हैं कि ये कब कहा, किस डेट में कहा, कैसे हुआ, और पता कर सकते हैं। और अगर मेरे जाने के बाद आपको तथ्य पता चल जाए तो सोशल मीडिया के सारे अकाउंट मेरे ओपन हैं, आप उस पर लिखेंगे, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, दिन में, रात में, जब भी मुझे समय मिलेगा आपके उस सवाल का जब तक निदान नहीं कर दूंगा तब तक मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। इसलिए इतने सारे कानून बने, हमने किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाया, और हर सरकार को यह पता चल गया कि सनातनियों को इससे मतलब ही नहीं है कि संसद में क्या हुआ, संसद में क्या हो रहा है और क्या हुआ था। सबको एक ही मतलब है, बेटे की नौकरी कहीं सरकारी लग जाए, या हमारा बेटा या बेटी बाहर चली जाए। हमको सिविलाइजेशन में इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें तत्कालिक लाभ क्या होगा, बस इससे ज्यादा हमें सोचना नहीं। और हमारे वोट देने का पैटर्न भी इस पे है। इसलिए चाहे वो दिल्ली का लोकल लीडर हो जो कई बार महान आत्मा छूट के गया है जेल से, वो कह रहा है कि पानी फ्री देंगे, आप उसे जिता देते। पंजाब में कह रहे हैं हम महिलाओं को 1000 रुपया देंगे और 1 साड़ी देंगे, वो जिता देते हैं। हमारी कीमत मार्केट में इतनी सस्ती है कि हर चोर उठाए गिरा हमको खरीद रहा है।
और वैसे हमारी ईगो इतनी हाई है कि कोई अगर पड़ोस में ये कह दे कि शर्मा जी के पास जो गाड़ी है वो तो यार 1972 की है, तो बेचारे शर्मा जी परेशान हो जाएंगे। लेकिन एक सामूहिक तौर पे आपको मार्केट में बोली लग रही है और आप उस बोली लगने में इतने खुश हैं कि पूछने नहीं चाहते। इसलिए इसी संसद के अंदर ऐसे ऐसे कानून बने हैं कि जिनको सुनने के बाद आपको शून्य में चले जाएंगे। और बाहर लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, हम ये करेंगे, हम लोग, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। आपके अपने लोग चिल्ला चिल्ला के आपको मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि आपने सवाल करना बंद कर दिया है, क्योंकि आपको सिखाया गया नहीं, सवाल नहीं करना है, और बेमतलब के सवाल बहुत कर रहे हैं। इसलिए भारत का संविधान सेकुलर है, ये आपको बता दिया गया। और एक साहब शर्ट पे जो जनेऊ पहन के घूम रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये संविधान बदल देंगे, ये जो बीजेपी वाले हैं, ये आरएसएस वाले हैं। उनके यहां भी महान लोग हैं, एक से एक नमूना है उनके यहां भी। आप बात का जवाब बात से दीजिए, तर्क का जवाब तर्क से दीजिए, फैक्ट के साथ दीजिए ना। भाई जो आप लोग कह रहे हैं कि संविधान ये बदल देंगे, संविधान बनने के 48 घंटे में संविधान बदल गया था। तब तो ना आरएसएस थी, ना बीजेपी थी, ना कोई था भाई, कोई संसद में नहीं था, ना जनसंघ थी, कोई भी नहीं था। लेकिन ये बात हमारे लीडर, वो चाहे कोई भी हो, उनको बोलना चाहिए। और अगर लीडर नहीं बोलते तो समाज में जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, अध्यापक हैं, उनको बोलना चाहिए, वो भी नहीं बोलते। आपको यह भी नहीं पता कि 2011 का सेंसस क्या कहता है, क्योंकि यह जानना आपके लिए जरूरी नहीं है कि 2011 का सेंसस भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्य में हिंदू नहीं है। बाकी राज्यों में आप कहीं 40 है, कहीं 45 है, कहीं 55 है। लेकिन आपको लगता है कि ओ हिंदू बहुल संख्यक देश है ये। लेकिन जो हिंदुओं की गिनती है, जब आप उसमें हिंदू निकालते हैं तो 100 भी हिंदू नहीं निकलते हैं। बाकी सब वही बातें करते हैं जो राम को काल्पनिक बताते हैं। इसलिए संसद में जब संविधान बन चुका था और संविधान लागू हो चुका था, तब भी ये बहुत डिबेट हुई कि सेकुलर होना चाहिए, संविधान नहीं होना चाहिए। तब भी सारे लोगों ने, उसमें पटेल, अयंगर, नेहरू जी, सब ने रिजेक्ट कर दिया कि संविधान सेकुलर नहीं हो सकता। लेकिन 1976 में जब संविधान सेकुलर हो गया, क्योंकि उसके प्रीएम्बल में डाल दिया गया, तब भी आपने ये नहीं पूछा कि भाई भारत का संविधान अब तो सेकुलर हो गया, और सेकुलर की परिभाषा आपको ये बताई गई जिसमें सब बराबर हैं। तो आपके समाज में इतने बुद्धिजीवी चौराहे चौराहे, गली गली घूम रहे हैं, उनको पूछना चाहिए था कि जब भारत का संविधान सेकुलर हो गया, इट मींस एवरीबडी इज इक्वल, सबके अधिकार बराबर हैं। तो फिर इस संविधान के अंदर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है, फिर सच्चर कमीशन 5,500 करोड़ का क्यों है? ये नहीं पूछा आपने। जब सब बराबर हैं, गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, पारसी है, सबके लिए एक ही कानून है और देश बराबर हो गया। क्योंकि 1950 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर BR अंबेडकर जैसे लोग शायद मूर्ख रहे थे जिन्होंने इसका विरोध किया और उस वक्त लागू नहीं होने दिया। लेकिन वो जो सेकुलर संविधान था, उसको आपने 1976 में रात के अंधेरे में 42वें संशोधन के तहत आपने बदल दिया। तो फिर आपको सवाल ये पूछना चाहिए था, चौराहे चौराहे, कॉलेज में डिबेट होनी चाहिए थी कि संविधान तो भाई सेकुलर है, उसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कोई लेना देना नहीं है। जब सबके सबके अधिकार बराबर हैं, तो फिर मैं क्यों वंचित हूं? अगर ब्राह्मण का बेटा, ठाकुर का बेटा, यादव का बेटा, किसी वैश्य का बेटा IAS बनना चाहता है, तो वो सुविधा उसको क्यों नहीं है? जो सच्चर कमीशन के 3,500 करोड़ के बजट में रात के अंधेरे में जब सोनिया गांधी ने इसको बनवाया कि सच्चर कमीशन बनाओ, और सच्चर कमीशन इसलिए बनाओ कि मुसलमानों को कुछ देना है, तो सच्चर साहब जो पाकिस्तान से भाग के आए थे, कुलदीप नैयर साहब के रिश्तेदार थे, वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो रिटायर हुए, तो उनकी देखरेख में एक सच्चर कमीशन बन गया और कहा गया कि मुसलमानों की स्थिति, ये पूरे देश में एक नैरेटिव चला और हमने चलाया,
मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। क्या नैरेटिव चलाया। और वो जो हैदराबाद में है जोकर, वो रोज चिल्लाता है कि मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है, और ये भी कहता है कि मुसलमानों ने भारत पे 800 साल राज किया। 800 साल राज करने के बाद तुम इतने भिखारी हो कि आज भी हिंदू की सब्सिडी पे पल रहे हो। तो कहां राज किया था तुमने। तो उस दौर में भी सच्चर कमीशन बना, लेकिन सच्चर कमीशन में ये तमाम बातें झूठी कही गई, क्योंकि उनको कुछ देना था, मुसलमानों को कुछ देना था, कि बड़ी मुश्किल से सरकार हटी थी बीजेपी की। तो उसके बाद में कुछ क्या चला कि सच्चर कमीशन का बजट यह काम करता है कि जो मुसलमान बेटा बेटी, नई बीमारी है ये, संविधान सेकुलर है, हम सब बराबर हैं, बड़ा भाईचारे की पराकाष्ठा हो रही है, लेकिन संविधान संसद में बैठ के ये तय कर दिया गया कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, दलित, यादव, ये वो जितने भी हैं, ये इधर। मुसलमान बेटी और मुसलमान बेटा अगर वो आईएएस बनना चाहता है, वो पीसीएस में जाना चाहता है, तो भारत सरकार के सच्चर कमीशन से 1 लाख रुपया सरकार उसके बच्चे को देगी कि वो आईएएस बने। लेकिन ब्राह्मण, ठाकुर, बनिए, दलित का बेटा अगर बनना चाहता है तो सरकार उसको स्कॉलरशिप नहीं देगी, क्योंकि यू आर इन मेजॉरिटी। संविधान बराबर है और आज भी चल रहा है। यह सवाल नहीं उठाना चाहिए था, यह पब्लिक डिस्कोर्स नहीं होना चाहिए था। इन बच्चों को पता होता है, ये खड़े जो हैं, जो बेचारे आईएएस की तैयारी करते हैं, इनको पता ही नहीं है कि इनका होना नहीं है। ये घर पिता बेचारा कहां कहां से ला करके बेटे को ट्रेनिंग दिलवा रहा है, ये दिलवा रहा है, वो दिलवा रहा है। किस लड़ाई में हमने झोंक दिया इन बच्चों को। वो आपके कोटे में आते ही नहीं है। और संविधान सेकुलर है, हमें सेकुलरिज्म की रोज चटनी चटाई जाती है। संविधान सेकुलर है, संविधान सेकुलर है, संविधान सेकुलर है। और फिर उसका हिंदी में जो हमने ट्रांसलेशन किया सेकुलरिज्म का, उसको भी आप ही ने गलत समझा। आप ही के नेताओं ने, तथाकथित समाज सेवकों ने, गली गली मोहल्ले मोहल्ले बोलने वाले लोगों ने आपको ही उसका अर्थ गलत बताया कि संविधान धर्मनिरपेक्ष है। इतने ज्ञानी लोग हैं हमारे यहां, तो भाई कोई और काम ही नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जो धर्म को निषेध करे, धर्म का निषेध करने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। इसका और कोई अर्थ है क्या? यह सुनो में बोलिए। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब समझते हैं आप लोग? अपने आप से सवाल पूछा कभी आपने? इसलिए जवाब दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आपको कुछ और बताना है। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब समझते हैं आप? बोलिए, जोर से बोलो यार, और जोर से बोलो। संघ के कार्य स्वयं सेवक हो यार। किसने कहां लिखा था ये? नहीं समझा तो कुछ भी जाता है, आसमान में मतलब लड्डू बरस रहे हैं ऐसा भी समझाया जाता है। तो फिर किसने समझाया मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी शक्ति राम के चरित्र पे सवाल, कृष्ण के सबल पे सवाल, सीता पे सवाल उठाने वाला समाज जो है, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा सुनी सुनाई बता रहा है। हमारी साहित्य में, संस्कारों में, मान्यताओं में, परंपराओं में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। एक पिता का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, एक बेटी का क्या है, एक बेटे का क्या है, सबका अपने अपने कर्तव्य हैं। राजा का धर्म क्या है? अब धर्म जो है रिलीजन का इक्विवेलेंट नहीं है। धर्म इज नॉट इक्विवेलेंट और सिनोनिम्स और पर्यायवाची ऑफ मजहब। मजहब अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। लेकिन चल रहा है, आप खुश हैं? देखो भारत सेकुलर है भाई, भारत सेकुलर है भाई, ये आपको ही बताया। इतने सालों में हजारों लोग एमपी बने होंगे, हजारों एमएलए बने होंगे। क्या करने गए थे? 2 कमरे के मकान से निकले, 14 कमरे के मकान में लौटे। यही राष्ट्रवाद है? किसी ऐसे मुद्दे में जिससे सभ्यताओं को हम लड़ सकते, हमारा युवा तैयार हो सकता, तर्कों पे बात करता, सड़क पे खड़े होकर बात करता, तो भले ही उसकी आइडियोलॉजी कुछ होती, भले ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का ही सदस्य होता, चाहे वो बीजेपी का सदस्य होता या वो किसी और पार्टी का सदस्य होता, लेकिन एकेडमिक डिबेट में वो बच्चा स्ट्रांग होता और सवाल पूछता कि ये भारत धर्मनिरपेक्ष कब बना, क्यों बना,
ये तब बना जब भारत की पार्लियामेंट के अंदर 35 लोग यूएसएसआर, जिसे आज आप रशिया कहते हैं, उसकी सीक्रेट एजेंसी केजीबी के पेरोल पर थे। 35 एमपी उस वक्त पेरोल पर थे जो पार्लियामेंट के अंदर थे। और ये मैं नहीं कह रहा, केजीबी के डायरेक्टर ने अपनी किताब में लिखा है। लेकिन ये बातें हमारे डिस्कोर्स में नहीं है। ये बात पता होती तो आप सवाल उठाते कि हमारी दुर्दशा हो कैसे रही है। हम ईमानदार लोग हैं, हम आग नहीं लगाते, बसों को नहीं जलाते, सड़कों को नहीं तोड़ते, हम लाल किले पे चढ़ के झंडे को नहीं जलाते, हम टैक्स देते हैं, टाइम पे देते हैं, सड़क पे गंदगी नहीं करते। सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे ही हिस्से में क्यों आया है कि हमको ही चौथे, पांचवें, आठवें, 9वें, 10वें, 11वें नंबर का नागरिक बना दिया गया है? हमारी क्या खता है? हमारी खता यह है कि हम स्वार्थों में लिप्त हैं। मेरा, तेरा, उसका, फलाने का, ढिमाके का। दूसरे के घर में कुछ हो रहा है तो मुझसे क्या मतलब है? सड़क पे किसी की बेटी को 2 जिहादी छेड़ दें तो यार मैं तो जानता नहीं हूं। इसलिए आपकी दुर्दशा इसलिए है कि आप सिर्फ मैं में सोचते हैं। हम सब की दुर्दशा इसीलिए है। अगर इस संचार क्रांति ने आपको मौका दिया है कि आप भी वो सब चीज जाने जो आपको एक जिंदा सिविलाइजेशन, जिंदा सभ्यता के लिए जानना जरूरी है, और इसके जानने से आपको चावल सस्ता नहीं मिलेगा, आपकी जीएसटी में पैसे कम नहीं होंगे, इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, लेकिन अनंत अनंत काल तक जिस भारत माता को भारत माता कहते हो, यह सुरक्षित हो जाएगी। सुरक्षित रखना सिर्फ उस पुलिस का और उस सैनिक का काम नहीं है। वो सैनिक तो बॉर्डर के अंदर आने वाले को रोक सकता है, लेकिन आपके देश में कोई पार्टी नहीं कह रही है, कोई संगठन नहीं कह रहा है। भारत की सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत के अंदर 5 करोड़ 2 लाख लोग इल्लीगल रह रहे हैं। छोटी मोटी गिनती नहीं है, क्योंकि हम सड़क से निकल के जाएंगे, 1 औरत के पास 5 बच्चे बैठे हुए हैं, वो यहां खाना मांग रहे हैं, हम भी दया के मारे उन्हें खाने दे रहे हैं। हम ये पूछ नहीं रहे कि बहन तुम 4 बच्चे लेके कहां से आई हो, कहां से आई है वो। आपको मालूम है क्या करते हैं आप? सब्जी वाला आएगा, उससे पूछेंगे नहीं सब्जी वाले तुम कहां रहते हो। हां, उसने 10 रुपए की चीज आपको 5 रुपए में दे दी तो आपको अहमद भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये 5 करोड़ 2 लाख लोग इस देश में आ कैसे गए? और आ गए अगर, तो इस समाज के अंदर कहीं भी घुल मिल गए और पता नहीं चला आपको। या आप अपने स्वार्थों में लिप्त थे कि मेरा क्या काम है, पुलिस करेगी। पुलिस का काम नहीं है भाई मेरे। दुनिया का कोई देश पुलिस और सेना के सहारे नहीं चलता। जब समाज सोने लगे, समाज चोरों को अपने अंदर नफे नुकसान के लिए बैठाने लगे, वो समाज खत्म हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया नाम का एक देश है, आप सब जानते होंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो लैंड एरिया है, लैंड एरिया वो भारत भूमि से डबल है। छोटा सा है ऑस्ट्रेलिया। कितनी पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की? कंप्यूटर युग के बच्चे भी यहां बैठे हैं। कितनी पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की बताइए? कहां पड़ी थी भाई साहब? मैंने कहा कि ये अच्छी बात है कि आपको नहीं पता है, ये कोई बुरी बात नहीं है कि आपको नहीं पता, लेकिन नहीं पता है तो भरी सभा में ऐसा कोई शब्द मत बोलिए कि आप 10 लोगों को भ्रमित और कर दें। कहां पड़ी थी आपने 10 लाख मुझे बता दीजिए, बताइए। 10 करोड़ भी कहां पड़ी थी, वही तो पूछ रहा हूं मेरे भाई। और ये उस दौर में कर रहे हो जब आज के युवाओं के हाथ में है। हमारे जमाने में जब हम आपकी उम्र में थे भाई मेरे, तो हमको एक फैक्ट जानने के लिए मोहल्ले में 10 लोगों से पूछना पड़ता था, और 50-50 रुपए की किताब आती थी, जो हमारी हैसियत नहीं थी कि हम 50 रुपए की किताब पढ़ के एक सवाल को ढूंढें। आज तो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी इंफॉर्मेशन है, तब भी अगर आप ये कहते हो कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 10 करोड़ है, तो मुझे माफ करना, आपके युवा होने पे मुझे शक होता है। राइट, 2.5 करोड़ है। राइट, उस ऑस्ट्रेलिया का लैंड एरिया भारत से दुगना है और 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है। और भारत
कि यहां 5 करोड़ पॉपुलेशन इलीगल है, 2 ऑस्ट्रेलिया इलीगल बस रहे हैं हमारे यहां, लेकिन हमको भारत माता की जय करके बस आगे बढ़ जाना है। हमें क्या करना है? ये हमारा काम थोड़ी नहीं है कि सड़क पे कौन बैठा हुआ था, यहां ये आदमी कैसे सब्जी बेच रहा है, ये सडनली कौन ऐसा आदमी है जो मोहल्ले के अंदर 4-5 लोग घूम रहे हैं, ये कहां से आए हैं, हमें क्यों पूछना है? ये पुलिस पूछेगी। भाई साहब, आप इंग्लैंड में नहीं रह रहे जहां सारे काम पुलिस करती है। वो हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अफ्रीकन लड़कियां पढ़ती थी, तो एक दिन वो शहद की मक्खियां आर्ट्स फैकल्टी पे थी, तो उस अफ्रीकन लड़की को शहद की मक्खियों ने काट लिया। ये हमारे जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तब की बात है। तो वो अफ्रीकन लड़की मालूम क्या, पुलिस 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 चिल्ला रही थी बहुत जोर से। तो अंग्रेजी में हाथ तंग था वहां हमारे मुसलमान भाइयों का, तो वो बेचारी चिल्लाती रही पुलिस पुलिस। तो एक बोला, मैडम यहां पुलिस नहीं आती, खुद ही मारना पड़ता है मक्खियों को। तो आप उस स्थिति में पहुंच गए कि पुलिस सब काम करेगी। इसी संसद में कई बिल पेश हुए, उसमें से एक वक्फ बिल पेश हुआ। आज जिस स्थिति में आप खड़े हैं, सरकार लाख चाले, मैं कह रहा हूं आपके सामने, लाख चाले, इसमें कुछ नहीं होने वाला, कुछ अमेंडमेंट हो जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टी कानून जब पास हो रहा था तो उसका सेक्शन 40 का सेक्शन 3 ये कह रहा था कि भारत भूमि पर, ये जो संघ का कार्यालय है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए कह रहा हूं आपको, ये संघ कार्यालय जो यहां है, इसके कोई मालिक होगा, इसका बिजली का बिल होगा, पानी का बिल होगा, इसके कागजात होंगे, सब कुछ होगा, इसकी मैं मनाही नहीं कर रहा हूं। लेकिन संसद में ऐसा बिल जो पूरी दुनिया में कहीं कोई सोच ही नहीं सकता, किसी पार्लियामेंट में, इन इस्लामिक देशों में कोई नहीं सोच सकता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहां 445 लोगों की लोकसभा के अंदर यह हुआ। और उठा के देख लीजिएगा, उस वक्त का लाइव है, मैसेज कहीं देख लीजिएगा, आप डालिए वक्फ बोर्ड पार्लियामेंट, सारी प्रोसीडिंग आ जाएगी। लोग ऐसे सुन रहे हैं कोई जैसे आसाराम बापू कथा कर रहे हैं, बस मगन सुनने के। हमारा क्या मतलब है, बोले चले जाओ। उसका सेक्शन 40 का पॉइंट 3 यह कहता है कि अगर ये जो भवन है जिसमें हम सब बैठे हुए हैं, साल दर साल आपके पूर्वजों ने इसको बचा के रखा होगा, इसकी ठीक ठाक रखा होगा, इसमें बहुत सारे राष्ट्र की बातें होती रही होंगी। कोई आदमी बंगाल से, मैंने एक्सट्रीम एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आप उसको लोकल ना समझें, बंगाल में बैठा हुआ कोई आदमी, जो वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट बॉडी है, जो 10 लोग मिलकर एक एनजीओ बना लेते हैं, ऐसे ही वक्फ बोर्ड भी एक प्राइवेट बॉडी है। उस बॉडी के अंदर सब मुसलमान होंगे, और उस प्राइवेट बॉडी में से 2 लोग निकलेंगे, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, और वो आएंगे और यहां दरवाजा खटखटाएंगे और पूछेंगे भाई इसका मालिक कौन है। तो कोई भी बेचारा संघ का कोई स्वयंसेवक जाएगा, कहेगा भाई बताइए क्या बात है। वो आपको मालूम है क्या कहेगा? जो संसद में बिल पास हुआ है, संसद के बिल के हिसाब से वो कहेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी हुई है। तो एक सामान्य नागरिक ये कहेगा कि भाई कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, ये तो हमारे पास सन 1950 से है, 1857 से ये जमीन हमारे पास है, ये इसके कागज हैं, ये बिजली है, ये पानी है, यही सब एक सामान्य नागरिक यही कहेगा ना, यही कहेगा ना। मालूम है क्या ताकत दी है संसद में बिल में? जब हमारे 123 गूंगे बैठे हुए थे उसमें, वो ये कहेगा कि आपने बिल, पानी मुझे इससे मतलब नहीं है, कानून जो संसद में पास हुआ है उसके तहत जो ये क्लेम कर रहा है कि ये जगह है, उसको कागज नहीं दिखाने हैं। और आपने उस पुलिस वाले की बात को कहा कि ये खाली नहीं होगा, ये हमारा है, तो पुलिस को ये अधिकार संसद ने दिया है कि वो पुलिस वाला जो कांस्टेबल है, जो इस इलाके का है, वो जब आप खाली नहीं करेंगे तो इमीडिएटली वो आपको इनक्रोचर घोषित करेगा और धक्के मार के आपके इस हॉल से आपको बाहर निकाल देगा और इसकी चाबी वक्फ बोर्ड को दे देगा। फिर आगे सुनिए, ऐसा नहीं है हमारी चुप्पी ने बड़े बड़े नुकसान किए हैं, समय पे नहीं बोलते, बेसमय हम खूब बोलते हैं।
फिर आगे कहा गया है कि अगर आपको इसके ऊपर कोई दावा करना है तो ना आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते, ना हाई कोर्ट जा सकते। वक्फ बोर्ड में जो 5 सदस्य हैं, जिसमें लोकल एमएलए मुसलमान है, एमपी है, मुतवल्ली है, वो मौलाना है, वो 5 लोगों के ट्राइब्यूनल के सामने शाम को पेश करिए कि ये जमीन हमारी है, ये आपकी नहीं है, और वो जमीन फिर आपकी नहीं है। इस तरीके से भारत भूमि जो आज की स्थिति है, सब लोग गूगल पे सर्च करें, और अगर इस विषय की और लंबी, क्योंकि वो इस तरीके का समय नहीं है, मैंने इसलिए कहा कि ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, आजकल जगह जगह चल रहा है। पुष्पिन जी, आपने वो क्लिक कर दिया, मैंने क्लिक करने से भाई साहब, अगर वक्फ बोर्ड समाप्ति हो रहा होता तो फिर बात ही क्या थी। हम इतने ही तेज होते तो फिर ये स्थिति क्यों होती। उसमें यह कहा गया है कि भारत का जो लैंड एरिया है, उस लैंड एरिया में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, फिर डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा, वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड क्या है? जितनी प्रॉपर्टी यहां औरंगजेब से लेकर के जितने वो छोड़ के गए, जो पाकिस्तान चले गए, उस भूमि को ऑटोमेटिक ये मान लिया गया कि औरंगजेब की जो नाजायज औलादें हैं ये सब इन्हीं की हैं। वो पूरी जमीन अलग है। मेरी बात को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। वक्फ बोर्ड का मतलब वो है कि वो जमीन, जो मज़ारें हैं, जो कब्रें हैं, जो बड़े बड़े किले बने हुए हैं, वो, और जो यहां से पाकिस्तान चले गए या बांग्लादेश चले गए, उस जमीन को वक्फ बोर्ड कहेंगे। और उस जमीन का हिस्सा भारत का तीसरे नंबर पर है। और जो 22 करोड़ हमारे भाईजान हैं वो अलग जमीन पर रह रहे हैं। आपके पास चौथे नंबर की भी नहीं है, आपके पास 5वें नंबर की है। आप भारत माता का नारा लगा रहे हैं, तो भारत माता है कौन? ये है ना भारत माता। तो इसकी जय लगाने से ये नहीं बची, क्योंकि आप 2 रुपए किलो चावल में वोट देते रहे और उन्होंने वोट नहीं दिया। ना उन्होंने कभी सोचा कि संसद के अंदर हमारे 500 में से 40 एमपी आएंगे, तब हम ये करेंगे। आपके दलाल नेताओं को खरीदा और उनके थ्रू उन्होंने कानून बना लिया। आज आपकी स्थिति है, उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहते हैं, आपकी सामूहिक शक्ति इतनी कमजोर है। आप कहते हैं कि हम इतने करोड़ हैं, लेकिन जब समय आता है तो उसका 1% भी प्रदर्शन नहीं करते हैं। उत्तराखंड जो देवभूमि है, जब बना था अटल जी के जमाने उत्तराखंड, तो 2% वहां थे भाईजान, आज 22% है। और अब उन्होंने नया खेल शुरू किया है, जिसकी ताजा मिसाल आपको बताता हूं। और मेरी हर बात को चेक कीजिएगा, 10-10 बार चेक कीजिएगा, अगर आप सच में आपने मुझे बुलाया है। और मैं जानबूझ करके इस विषय को संघ के इन सेवकों के सामने रख रहा हूं। मुझे इस बात का एहसास है कि यहां जो बैठा होगा वो मेरी बात सिर्फ सुनने नहीं आया है, वो तो आप मुझे 20 बार यूट्यूब वी सपोर्ट पुष्पिन कुलश्रेष्ठ चैनल पर सुन सकते हैं। यहां मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं आकर के, ताकि आप मुझे चैलेंज करके